हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की एक सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैंने भी ये कहीं से सुनी ही थी, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि आप सबके साथ शेयर कर लेते हैं। और इस चैनल पर मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि इस चैनल पर ही, क्योंकि व्लॉगिंग चैनल पर तो सब मेरे व्लॉग्स देखते हैं, लेकिन इस चैनल पर मुझे शेयर करना था क्योंकि यहीं पर कृष्ण भक्त हैं सब, और यहीं से ही तो कृष्ण घटनाएं जो होती है, सत्य कथाएं वगैरह, जो भी मुझे पता है, जितनी भी जानकारी मुझे है, आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। तो मैंने जो कथा सुनी थी, एक कहानी कह लीजिए, पर ये पता है कि सत्य घटना पर आधारित थी। तो उसके अनुसार एक माली एक सेठ के यहाँ ना नौकरी करता था। तो उसको ना वहाँ से रोज़ जब भी वो गार्डन में वो करता था, बाहर पर खुदाई वगैरह, तो उसे ना वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। वो हमेशा ना छोड़ देता था कि आसपास कोई बच्चा रो रहा होगा। लेकिन जब उसे 1 महीने से भी अधिक हो गया ना ये सब सुनते सुनते, तो उसने ना वहाँ पर जहाँ से रोने की आवाज़ आती थी, वहाँ पर खुदाई करनी शुरू कर दी। तो जब उसने थोड़ा सा नीचे तक खोदा, तो देखा उसे वहाँ से ना लड्डू गोपाल जी मिले, और वो पूरी तरह से मिट्टी में गंदे हुए हुए थे। तो वो ना देखकर हैरान रह गया कि ओहो, लड्डू गोपाल जी को यहाँ किसने दबा दिया। तो वो ना सेठानी के पास गया, अंदर लेकर लड्डू गोपाल जी को, कि आपके यहाँ बगीचे में से ना मुझे ये लड्डू गोपाल जी मिले हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि रोने की आवाज़ आती है, लेकिन आपने ना मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था। तो मैंने वहाँ पर आज खुदाई की, तो वहाँ से ना मुझे ये लड्डू गोपाल मिले हैं। देखिए मिट्टी से कितने गंदे भी हुए हुए हैं। चलिए मैं सेठानी जी, इनको स्नान करवा दीजिए। तभी सेठानी ने कहा, तू क्यों निकाल कर लाया है इसको यहाँ पर? मैंने मुश्किल से इससे छुटकारा पाया था। ये ना मेरी सास के थे, और जब वो जिंदा थी तो इनकी सेवा करती थी, लेकिन अब वो मर गई हैं तो सारी जिम्मेवारी मुझ पर आन पड़ी थी। अब मैं कैसे इनकी सेवा करती? क्यों, मेरे पास तो अपने भी 2-2 बच्चे हैं, दोनों ही छोटे हैं। उसके पास 2 लड़के थे सेठानी के, और उसने उनकी सेवा करने से बिल्कुल मना कर दिया। और उसने हस्बैंड को बोला कि कोई लड्डू गोपाल जी को मांगने के लिए आया था, तो मैंने उनको लड्डू गोपाल जी दे दिए। तो हस्बैंड ने भी ये सोचा कि चलो जैसी प्रभु की इच्छा, जहाँ प्रभु को जाना था वो वहाँ चले गए। और ये कहकर ना झूठ बोलकर सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को घर के बाहर आंगन में ना खड्डा खोदकर उसमें दबा दिया। और जब वो माली को मिले तो लेने से मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगी, तूने क्यों निकाला इसको यहाँ से? तू इनको लेकर यहाँ से दफ़ा हो जा, और मुझे ना इसको देखना है और ना ही तुझे देखना है, और कल से तुझे काम पर आने की भी ज़रूरत नहीं है। माली बहुत विनती की, करता रहा, गिड़गिड़ाया कि मालकिन ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बट उसने उसकी एक भी नहीं सुनी सेठानी ने, और उसे काम से निकाल दिया। और साथ ही ना आसपास के घरों में भी ये बोल दिया कि उसने चोरी की थी हमारे घर पर माली ने, तो उसको कोई काम ना दे। अब माली जिसके भी घर में जाता काम करने के लिए, वो बहुत परेशान हो गया था। तो लास्ट में वो घर ले आया, और लड्डू गोपाल जी जो मिट्टी से सने हुए थे, वो उसके हाथ में ही थे। तो वो उन लड्डू गोपाल जी को लेकर अपने घर आया, और अपनी पत्नी को सारी बात बताई, और कहा कि ये लड्डू गोपाल तो सच में ही मनहूस है। आज हमारे घर आए और मेरी आज ही नौकरी चली गई। तभी तो सेठानी ने भी इसको मिट्टी में दबा दिया था। अच्छे थे ये वहीं पर ही दबे हुए, ये तो मुझे बहुत मतलब दुख देंगे मुझे लग रहा है। तो उनकी माली की पत्नी ने बोला कि नहीं, ऐसा मत बोलिए, भगवान होते हैं, आप क्या बोल रहे हो? लड्डू गोपाल जी तो भगवान का स्वरूप है, और ये तो खुद आपके पास आए हैं चलकर, तो आप ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिए, इनकी सेवा कीजिए, और आगे जो भी होगा नौकरी वगैरह का, वो भगवान जी पर ही छोड़ देते हैं। तो माली को ना अपनी गलती का एहसास हो गया, और वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसने लड्डू गोपाल जी के आगे हाथ जोड़े, और सबसे पहले जो लड्डू गोपाल जी के ऊपर ना मिट्टी लगी हुई थी जितनी भी, वो सारी उतारी, और उसको उतार के ना अपने घर के बाहर क्यारियाँ बनी हुई थी माली की, उसमें डाल दिया। तो और अंदर आकर लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाया, और उनको सुंदर वस्त्र पहनाए, और भोजन वगैरह करवाया, भोग लगाया। और बस रात के टाइम पे फिर
सो गए सब, और लड्डू गोपाल जी को भी उन्होंने शयन करवा दिया था। जब अगली सुबह वो उठे ना, तो बाहर आके माली देखता है कि बाहर इतने सुंदर फूल लगे हुए हैं, और मतलब ऐसे फूल आज तक भी नहीं लगे थे। तो माली खुश हो गया कि हाँ बहुत अच्छे फूल हैं, आज तो अच्छी सेल होगी। वो लेकर के ना फूलों को मार्केट में जाते, तो उसके ना फूल 1 घंटे के अंदर अंदर ही बिक जाते, क्योंकि इतने सुंदर फूल थे वो। और अब तो ना उसके फूलों की ना डिमांड बढ़ने लगी मार्केट में। जो भी आता वो यही कहता कि हमें और फूल चाहिए और फूल चाहिए। ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उसके पास आने लगे, जो फूलों के व्यापारी होते हैं वो भी उसको ऑर्डर देने लगे। और उसका काम इतना अच्छा चल गया ना फूलों का, कि उसे किसी की नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और उसका घर जो छोटा सा था और वो बहुत बड़ा बन गया। एक कुटिया थी उसकी, और अब उसकी जगह महल बन चुका था, और वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहा था। तो अब 20 साल बाद की कहानी है। जिस सेठानी ने उसको माली को निकाला था ना, तो उसके पति का तो देहांत हो चुका था, और उसके बेटे थे घर में उसके साथ दोनों। और उन्होंने उसको मतलब शादी हो गई बच्चों की, और शादी के बाद उस सेठानी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, जैसे उसने लड्डू गोपाल जी को निकाला था। तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वो भीख मांगने लगी बेचारी, कहाँ जाती पति नहीं था, और जहाँ भी जाती सब भगा देते थे उसको। तो वो भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करने लगी। तो एक दिन वो भीख मांगते मांगते एक उसी माली की महल पर पहुंची, कोठी पर पहुंची, और भीख मांगने लगी। तो उसकी पत्नी आई, साथ ही माली भी आ गया। और उस माली ने ना उसको पहचान लिया, बुढ़िया को, कि अरे मैडम आप तो वही हो, मालकिन हो। तो उसने कहा कि उसने भी माली को पहचान लिया। तभी माली ने कहा कि मालकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई, आप तो अच्छे घर से हो, मतलब आपकी तो ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। तब उसने बताया कि मेरे पति के देहांत होने के बाद बच्चों ने शादी कर ली, और फिर सास बहू के झगड़े होने लगे, और उन्होंने मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया, और मुझे ऐसे मतलब मुश्किल से ही अपना समय जो है व्यतीत करना पड़ा। भीख मांग मांग कर मैं अपना गुजारा चलाती हूँ। इससे ना माली को बहुत दुख हुआ, और वो उसको अंदर लेके आया महिला को, और उसको स्नान करवाया उसको, और उसको अपनी पत्नी के कपड़े दिए, पहनाए, और फिर उनको ना अपने मंदिर में ले गया, और कहा कि ये देखिए आपने इन लड्डू गोपाल जी को ठुकराया था ना, तो ये वही लड्डू गोपाल है जिनकी कृपा से आज मतलब मेरा इतना बड़ा घर बन गया, और मेरा इतना अच्छा परिवार है, और हम सब आराम से रहते हैं। तो उसको एहसास हुआ महिला को कि हाँ उसने बहुत गलती करी, और वो ना मतलब लड्डू गोपाल जी के सामने ना गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी ना मतलब एक शिक्षा ही है कि अगर आपके पास से लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो मतलब कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, और जितनी होती है उतनी कीजिए। लड्डू गोपाल जी का ये नहीं है कि हाँ आप उनको 56 भोग ही लगाओगे रोज़ बनाकर। उनको आप प्यार से और प्रेम से, भाव से जो भी खिलाओगे वो उसी का ही भोग लगा लेंगे। लेकिन बस वो ये चाहते हैं कि अपना निवाला खाने से पहले एक बार उनको याद कर लिया जाए। यहाँ तक कि लड्डू गोपाल जी तो इसमें भी खुश है कि अगर आप घर पर नहीं हो, और आप मतलब शारीरिक रूप से वहाँ पर उपस्थित नहीं हो उनकी सेवा करने के लिए, तो आप मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। बाई चांस आप किसी दिन घर से बाहर हो और आपको भोग मतलब खाना खा रहे हो आप बाहर, और लड्डू गोपाल जी का भोग नहीं लगा, तो आप हाथ जोड़कर ना आँख बंद करके उसी टाइम बोल लीजिए कि लड्डू गोपाल जी भोग लगा लीजिए, और 2 मिनट अपनी आँखें बंद रखिए, तो लड्डू गोपाल जी ना वहीं आकर उसी में ही भोग लगा लेंगे। और ये बात भी मुझे किसी ने बताई थी, मैं ऐसे ही करती हूँ। जब भी मैं कहीं बाहर होती हूँ और लड्डू गोपाल जी मेरे साथ नहीं होते हैं, तो मैं ऐसे ही मन से भोग लगा देती हूँ, और फिर घर आकर सबसे पहले अपने कान्हा जी का भोग लगाती हूँ। और वैसे भी जब कहीं जाते हैं तो बाहर थोड़ा बहुत आप उनके पास ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख कर जा सकते हैं मंदिर में, कि जब भी उनको भूख लगेगी वो खाना खा लेंगे। तो चलिए, इस बात पर तो हम फिर वीडियो बनाएंगे कि लड्डू गोपाल
जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, कौन से नियम जो हैं आपको मानने चाहिए, कौन से नियम फॉलो करने चाहिए। जिसको भी इस टॉपिक पर वीडियो चाहिएगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ना अब ऐसी मेरी इस चैनल पर 2 वीडियो मिला करेंगी। एक तो कोई भी लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड हुआ करेगी और दूसरी जो होगी वो शॉपिंग से रिलेटेड होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये स्टेप कैसा लगा, ये कहानी डालने वाला, और कौन कौन एग्री करते हैं कि हाँ ऐसी कहानी मतलब आगे आती रहनी चाहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।